Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. I hope you are having a wonderful time trading along with us. आपको अगर याद होगा मैंने लाइव मार्केट में अदानी पोर्ट्स दिया था. Have you made money or not? आपको रिलायंस दिया था. मैंने बोला था रिलायंस हमने सुबह ही अर्ली मॉर्निंग अपने चैनल पे दिया था. आप देख सकते हैं कि क्या शानदार ब्रेकआउट आया था रिलायंस में. रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देखिए इसने ऑलमोस्ट लाइक हमें आज मैसिव मैसिव रिटर्न दिए हैं ऑलमोस्ट लाइक 75 पॉइंट्स. एक दिन के अंदर 75 पॉइंट्स और ऑप्शन में करीब इसने हमको 40 पॉइंट्स दिए. ह्यूज बेनिफिट इन वन सिंगल डे. अगर आपको इतनी प्रिसाइज रिसर्च चाहिए, और कल मैंने यूट्यूब पे आपको दिया था मैनकाइंड फार्मा, वो तो आपने जरूर देखा होगा. अगर आप चैनल पे प्रेजेंट नहीं भी है तब भी आपने देखा होगा. लुक एट द ब्रेकआउट. इसने आज हाई लगाया है 2368 का. दिस एक्यूरेट रिसर्च आप मुझे बताइए और कौन आपके लिए निकाल के देता है? इज एनीबडी? एंड लाइव मार्केट में मैंने बोला था कि टॉरेंट पावर में फ्रेश ब्रेकआउट आएगा. टॉरेंट पावर में फ्रेश ब्रेकआउट आएगा अबव दिस वैल्यू. जो इसका कल का हाई था उसके ऊपर फ्रेश वैल्यू, फ्रेश ब्रेकआउट आएगा. 1441 से स्टॉक वेंट टिल अबाउट 1515, ऑलमोस्ट लाइक 75 पॉइंट्स का मूव आपको आता हुआ दिखाई दिया है फ्रॉम द एंट्री. इंट्राडे के लिए फिनोमिनल ब्रेकआउट है, ह्यूज ब्रेकआउट. तो अगर आपको मेरी रिसर्च अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मैं जेन्युइन काम करती हूँ, मैं ऑनेस्टी से और सिंसेरिटी से अपना काम करती हूँ, एक थम्स अप बनता है, एक लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है. आप लोग लिखते हो कि आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. जो लोग सिंसियर है वो लोग करते हैं. बहुत लोग बहुत उल्टा कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ करते हैं. कई लोग आप लिख रहे हो कि रतन इंडिया और भी जितने भी आपने और कई स्टॉक्स के नाम लिए हुए हैं, आई डोंट रिमेम्बर ऑल ऑफ देम. आप मुझे एक बात बताइए, आपको एंट्री पता थी, राइट? आपको स्टॉप लॉस भी उस स्टॉक के साथ दिया जाता है. आप लोग क्यों नहीं ऑनर करते हो स्टॉप लॉस को? फिर यहाँ कमेंट लिखते हो, आपको बार बार बोला, आप बोलते हो इसके बारे में बोलो, उसके बारे में बोलो. बताते हम बार बार कि इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एग्जिट करो. आप लोग करना ही नहीं चाहते. अगर नहीं करना चाहते हो, ये मैं गारंटी करती हूँ कि मेरा कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं होगा जो फंडामेंटली वीक होगा. या तो कोई न्यूज आ जाए तो बात अलग है, बट स्टॉक जो मैं दूंगी कभी भी एक फंडामेंटली वीक स्टॉक आपको नहीं दूंगी. तो आप लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं. मैं आपको एक स्टॉक दिखाना चाहती हूँ, बीएससी. बीएससी मैंने दिया था कुछ बाय अबव 2600, राइट? लोगों ने इसको पहले ही खरीद लिया. मेरा ब्रेकआउट अभी आया ही नहीं है, बट लोगों ने कहा स्टॉक प्रो से आया है, सीमा मैम से आया, तो फटाफट ले लिया. उसके बाद ये स्टॉक गिरा है. कहां तक गिरा है? ये स्टॉक गिरा है 1950 तक. फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है. बीएससी आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस एंड बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम्स दैट आर कमिंग, दिस स्टॉक हैज टू डू वेल बिकॉज द कंपनी इज डूइंग वेल. आप देखिए इसने किस स्पीड से अपनी रिकवरी की है. जो स्टॉक गिरा था 8 फरवरी से लेके 19 मार्च तक, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 महीने में इसने 1 2 3 4 5 दिन में वो रिकवरी पूरी कर ली है. तो अगर आपको ट्रस्ट होगा अपनी रिसर्च पे, आप देखेंगे जब चलना शुरू करेंगे स्टॉक्स, एक एक दिन में आपको 10-20% का मूव देंगे. बट एनीवे, आप लोगों को ट्रस्ट है नहीं तो जो आपकी मर्जी हो वो करिए. मैं तो आपको यही बोलती हूँ कि अगर आप अपनी कैपिटल मैनेज करेंगे, जैसे मैं आपको बता रही थी कि किसी ने, कोई है जो मेरे रिकमेंडेशन पे ट्रेड करते हैं, अच्छी खासी कैपिटल है 1.5-2 करोड़ की, बट वो केवल 5 लाख रुपए एक स्टॉक में लगाते हैं. केवल 5 लाख. आप सोचिए, अगर मैं आपको कोई स्टॉक बोलती हूँ ना, आप लोग पूरी कैपिटल लगा देते हो स्टॉक में, वो केवल 5 लाख रुपए लगाते हैं. और उनका रूल है 10-15% आता है तो वो एग्जिट कर जाते हैं, और अगर 5-10% का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट कर जाते हैं. आप लोगों के पास कोई रूल बुक तो है ही नहीं. आपने ले लिया, मार्केट नीचे गिर गया, आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए, आपने देखा ही नहीं. आप ना वो कॉपी रखते हो, ना कहीं कॉपी में लिख के रखते हो कि मैंने क्या स्टॉप लॉस दिया, नथिंग. अगर आप ऐसी रैंडम स्टफ करेंगे, रैंडम रिजल्ट आएगा. और बी रेडी टू फेल इन स्टॉक मार्केट. आई विल ओनली से दैट मच. बट आई विश यू कि आप लोग अच्छे से पैसा बनाए. अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत रेगुलरली पैसा बनाए, उसीलिए इतनी रिसर्च करती हूँ लगातार. बट नहीं सुनते हो आप, तो मैं क्या करूं? मेरे को भी परेशानी होती है, बट मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ. आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी ने जो है थोड़ा सा रिवर्स किया है, थोड़ा सा बाउंस लिया है आज के दिन. आप देखिए आज बैंक निफ्टी ने जो कल क्लोजिंग दी थी उससे गैप अप ओपनिंग दी. ओपन इक्वल टू लो को मेंटेन किया है. ओपन इक्वल टू लो को मेंटेन करके इट हैज ट्राइड टू गो अप. आप देखिए ओपन इक्वल टू लो को मेंटेन कर रखा है. ये ओपन इक्वल टू लो है, इसको आज इसने ब्रेक नहीं करा.
तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। और एंड में जाते जाते अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं, दैट मींस अगर बैंक निफ्टी 47,000 इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है, अगर वो क्रॉस हो जाते हैं तो आपको एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। हम बात करेंगे निफ्टी की, बिकॉज कल निफ्टी की एक्सपायरी है और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। तो निफ्टी ने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, ओपन इक्वल टू लो कैंडल है, और ये जो एक कंफ्यूजन वाला जोन है, देखिए यहाँ से जहां से बार बार इसको रेजिस्टेंस लगा है टाइम एंड अगेन, उसी के आसपास अपनी क्लोजिंग दी है। कल अगर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है, कल अगर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है और निफ्टी रिमेन्स अबव 22,200, तो आपको अच्छे मूवमेंट ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। तो और उसका मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स है ना, उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनबी के हो, जितने भी बैंक्स के स्टॉक है, इन सब में अच्छे खासे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इनको आप रडार पे रखिए। अभी आई वुड ऑल्सो लाइक टू शो यू कि कैसे निफ्टी की ऑप्शन चेन डेवलप हो रही है। आपके सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन लगी हुई है। यहाँ देखिए लोअर साइड, यहाँ से अगर हम लेते हैं कुछ 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हियर एंड 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हियर, आप इसको ऐड करके देख सकते हैं कि आज क्या हुआ है। और इसमें भी इधर हम 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं और इधर भी 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। यहां तक तो सारी अनवाइंडिंग हुई है, राइट, और इसमें कुछ बहुत छोटी सी राइटिंग हुई है। उसके बाद आप देखेंगे तो 1-1.5 लाख जो है कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं आज के दिन। और अगर हम इधर देख के बात करते हैं तो 5-6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए, 5 to 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लिखे गए। मतलब पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है निफ्टी को। आप एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कल के दिन थोड़ा पॉजिटिव मूव रहने वाला है, राइट। और आपको लाइव मार्केट में देखना है, बिकॉज एंड ऑफ द डे देखने से आपको पता लगेगा कि आज के दिन क्या स्टॉक्स था, बट कल क्या होगा उसके लिए आपको लाइव मार्केट में देखना है। तो एनीवे, अब हम बात करते हैं इस क्विक वीडियो में। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि कौन से स्टॉक्स जो है वो मेरे रडार पे रहने वाले हैं कल के लिए। तो मैंने 3 स्टॉक्स आपके लिए निकाले। फर्स्ट स्टॉक है MFSL। MFSL ने कल बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया था, बट देयर वाज अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द पास्ट रेजिस्टेंस जोन। जहां पे पहले इसको रेजिस्टेंस लगा था 1010 के पास, वहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया था, बट आज के दिन इसने उस बैरियर के ऊपर क्लोज किया। तो अब मैंने इसकी ऑलरेडी बाइंग दे दी अपने चैनल पे, बट 1020 के ऊपर आप इस पे फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं किस बेसिस पे आपको दे रही हूँ, तो 2 ही फैक्टर्स है मेरे। एक फैक्टर है कि इसमें बहुत हाई ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, दूसरा फैक्टर है कि ये कैश डिप्लॉयड इज वेरी वेरी हाई। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा, इसका एक तो टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है, और कोटक महिंद्रा बैंक जो है, और इसमें अगेन ओआई इज आल्सो वेरी वेरी हाई। एंड आप देखो मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने बना रखा है कि इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये इसका नेकलाइन है। और अगर ये स्टॉक कल आपको बाय एनी चांस 1790 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, तो आपको एक इसमें अच्छे मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे सकती है, एंड इट विल गिव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आफ्टर दैट। कोटक महिंद्रा बैंक स्ट्रक्चर टेक्निकली बहुत अच्छा लग रहा है, ओपन इंटरेस्ट हाई है, वॉल्यूम्स डिलीवर्ड आर आल्सो वेरी वेरी गुड। बाय करेंगे 1790 के ऊपर, स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 1750 का, और टारगेट इसमें करीब रहेंगे 20 40 60 80 100 पॉइंट्स तक की टारगेट आप ले सकते हैं इस महीने के अंदर अंदर। उसके बाद जो मैं बात कर रही हूँ वो है मेरा एक और स्टॉक आईटीसी। आईटीसी में भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। एक तो पहली बात, इसने इस लॉन्ग कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, ऊपर गया, नीचे आया, रीटेस्ट करके दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और यहीं पे हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, जहां पे ये बैरियर क्रॉस होगा जो इसने पीछे से डेवलप हुआ है, जो इसमें से पीछे से डेवलप हुआ है 430 के ऊपर आप बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 420, एंड टारगेट इसमें रहेंगे 5 10 15 20 पॉइंट्स के आपको टारगेट जरूर मिलेंगे। 450 तक के टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स थे मेरे रडार पे, MFSL, कोटक महिंद्रा बैंक एंड आईटीसी। उसके बाद जो भी कोई लाइव मार्केट में ट्रेड होगा मैं आपको लाइव में दूंगी। जुड़े रहिए, बने रहिए, साथ साथ लाइव ट्रेडिंग करनी है तो 10 से 11 ज्वाइन करिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि लिंक कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, नहीं तो सीधे लाइव मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके लाइव सेक्शन में आइए, और आपको जो सबसे पहले दिखाई देगा वहां पे आप जाके लाइव हमको ज्वाइन कर सकते हैं। बट हम केवल 1 घंटे की विंडो में आते हैं, और उस 1 घंटे की विंडो में वी इंश्योर दैट यू मेक मनी 10 to 11।
right? Do join us to make money, and do join me on my Telegram channel if you're really interested in the stock, making money from the stock market. I will ensure that I do my best, and you do ensure that you give thumbs up, like, share, and subscribe the channel. All the best. Take care. And I'm working for you. You must have that understanding. I'm working for you.